नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार अपनी YouTube चैनल ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मज़े कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चलिए दोस्तों आज के प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक प्रश्न। ऐच्छिक प्रश्न वह होता है दोस्तों जो इसमें आप पढ़े हैं वही सब देना होता है, लेकिन कुछ अलग भी हो जाता है। ये अक्सर के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रश्नावली दिया है तो हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो लेकर चलते हैं ऐच्छिक प्रश्न को। ऐच्छिक प्रश्न जानने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं दोस्तों। तो बेसिक में हम ये ध्यान देना, इस प्रश्नावली में अर्थात बहुपद में हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ा। और द्विघात बहुपद होता क्या है, यदि कोई पूछ ले तो क्या होता है ये भी हम आपको बता देना चाहेंगे। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद होता है। लेकिन इस ऐच्छिक प्रश्न में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद दोस्तों? त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग सब जान गए थे। और द्विघात बहुपद में हमने 2 शून्यक जाना था। कितने शून्यक? 2 शून्यक पढ़ा था। और त्रिघात बहुपद होगा 3 शून्यक होंगे। ये ध्यान देना दोस्तों, जितने घाती बहुपद होगा उतने ही शून्यक भी होंगे। तो ऐच्छिक प्रश्न में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद क्या है ना दोस्तों? त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। तो त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद भी पढ़ सकते हैं, आगे आपको मिल सकता है। तो लेकिन इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यक पढ़ना है और कुछ और प्रश्न पढ़ने हैं। तो त्रिघात बहुपद हम जान लेते हैं क्या। द्विघात बहुपद ये होता है। त्रिघात बहुपद क्या होगा, यहाँ ध्यान देना। त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d होता है दोस्तों, है ना। ये त्रिघात बहुपद होता है, इतना ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना है त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात है इसलिए शून्यक भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 3 होंगे, तीनों का सूत्र भी होना चाहिए। ध्यान देना इनके सूत्र होते क्या है दोस्तों, ये हमें जान लेना चाहिए। तो इनके सूत्र के 3 होंगे, 3 शून्यक होंगे। पहला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा और तीसरा शून्यक होता है गामा। दोस्तों क्या होता है? गामा। 2 शून्यक होंगे तो अल्फा और बीटा होगा, 3 शून्यक होंगे तो अल्फा बीटा और गामा होगा। तो जान लेते हैं इनके सूत्र को। इनका सूत्र 3 बनेगा। पहला क्या बनेगा दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा दोस्तों। क्या होगा? गामा। बराबर सूत्र होता है दोस्तों -b/a। क्या होता है दोस्तों? -b/a। अब यहाँ ध्यान देना, -b/a -b कहाँ है? यहाँ है। a कहाँ है? यहाँ। इनको एक रूप में और लिख सकते हैं। b किसका गुणांक दिख रहा है? x² का गुणांक। और पहले माइनस है, यहाँ -x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे a क्या है? x³ का गुणांक, है ना दोस्तों। x³ का गुणांक, तो यहाँ कह सकते हैं x³ का गुणांक। इनको 2 रूपों में हम सूत्र को लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। इसका दूसरा सूत्र होगा अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है दोस्तों c/a। क्या होता है? c/a। अब यहाँ ध्यान देना, c क्या है दोस्तों? यहाँ है। किसका गुणांक है? x का। तो यहाँ हम कह सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक बटे, और ये क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये हुआ दोस्तों, है ना। अब यहाँ देखिए तीसरा सूत्र क्या होगा इसका दोस्तों। तीसरा सूत्र होता है पूरे गुणनफल, जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इनका सूत्र क्या होता है दोस्तों? -d/a। -d/a। अब देखिए d कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। d कुछ दिख रहा है तो अचर पद होगा। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, द्विघात बहुपद में c अचर पद होता था।
द्विघात बहुपद में सी अचर पद होता था, लेकिन त्रिघात बहुपद में डी अचर पद होगा। तो इनको लिख सकते हैं बराबर माइनस अचर पद, अचर पद, और बटे एक इसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, है ना दोस्तों, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक थे, इसी आधार पे आज का प्रश्न चालू होगा दोस्तों, है ना दोस्तों। अब चलते हैं, इसी के आधार पे हम प्रश्नों को जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के आधार पे हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नावली 2.3 का ऐच्छिक प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है क्या दोस्तों, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए दोस्तों। अब सबसे पहले यहाँ का एक प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ तक कि ये सत्यापित करना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो कैसे सत्यापित होगा, जब सत्यापित करना हो तो शून्यक दिया होना चाहिए। हाँ दोस्तों, दिया भी है, देखो 3 शून्यक दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों शून्यक दिया, अर्थात ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है ना दोस्तों। अब यहाँ पहले प्रश्न से हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इनके शून्यक दिए, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया गया बहुपद जो भी है ना, यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए दिया गया बहुपद क्या है दोस्तों, 2x घात 3 प्लस x घात 2 माइनस 5x प्लस 2, और शून्य क्या दिए हैं दोस्तों, शून्यक अल्फा बराबर देखिए 1/2 और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या दिया है, -2। अब इनको हमें सत्यापित करना है, क्या ये शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं, है? ये कैसे होगा, यही मान बारी बारी से इसमें रखेंगे। यदि इसके बराबर 0 आ जाता है तो ये शून्यक है, इसके नहीं तो नहीं है दोस्तों। बारी बारी से सबके रखेंगे। अब ये शून्यक है, मैंने आपको जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, शून्यक जो चर राशि होता है उसी का मान होता है। इससे यक्ष है तो ये सभी यक्ष के ही मान है, तो ये भी यक्ष का मान होगा, ये भी यक्ष का मान होगा, ये भी यक्ष का मान होगा। इन सभी को यक्ष के ही स्थान पर रखेंगे। यदि यहाँ t होता t के स्थान पर रखते हैं, यहाँ r होता r के स्थान पर रखते हैं, y होता y के स्थान पर रखते हैं, है ना दोस्तों। तो बारी बारी से रख लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 1/2 रखने पे, है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में x बराबर 1/2 रखने पर, है ना दोस्तों, देख लेते हैं। 1/2 रखेंगे, यदि 0 आ जाएगा तो ये शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, 2 गुणे 1/2 का घात 3 प्लस 1/2 का घात 2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 1/2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस इनका गुणा करेंगे तो 1/4 माइनस 5 1 का 5/2 और प्लस 2। इनको कटा दे, 2 1 का 2, 2 चौके 8, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ देख लेते हैं, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस, इनको भी हल कर दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे अभी छोड़ देते हैं, 5/2 प्लस 2। ये देखिए हर समान है तो ऊपर को जोड़ दीजिए, 1 1 2/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 दोस्तों, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 माइनस 5/2 और प्लस 2, अब ये भी हर समान हो गया। तो 1 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4/2 प्लस 2 दोस्तों। अब इनको कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 2, है ना। अब इनको हल करेंगे बराबर 0 आ जाएगा।
एक तो हमें पता चल गया इसका शून्यक है, x बराबर जब 1/2 रखें तो ये पता हो गया कि ये शून्यक है। अब दोनों को भी देख लेते हैं और दो को। अब देखिए दोस्तों, बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में x बराबर 1 रखने पर तो रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो 2 1 का 1 में 3 बार गुणा करो 1 आएगी, 1 2 आए 2 प्लस 1 और माइनस 5 1 का 5 प्लस 2। यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 माइनस 5 प्लस 2, ये भी प्लस जोड़ दीजिए, 3 2 5 माइनस 5, दोनों जीरो आ गया। हल हो गया, जीरो आ गया कि नहीं। जब इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारे बराबर होंगे। देखिए ये भी जीरो आ गया, तो अर्थात यह भी x बराबर 1 भी इसका शून्य है। अब इसमें अगला जो मान है x, जो गामा का मान है, अर्थात x बराबर कितना रखेंगे, अगले मान को -2 रखेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में x बराबर -2 रखने पर तो रख लेते हैं दोस्तों। 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 और प्लस 2, ये कोष्टक में कर देंगे। अब यहाँ देखिए इनको -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा। प्लस इनका हल करें 2 दूनी 4 माने प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया दोस्तों। अब इनका गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 -16 हो गया, है ना दोस्तों। यहाँ देखिए -16, अब यहाँ सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, तो ये प्लस 2 बचा है ना, यहाँ प्लस 2 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16 -16 हो गया, है ना दोस्तों, -16। अब प्लस 4 ये हो जाएगा, या जोड़ देते हैं, 10 4 14 2 16, तो ये -16 प्लस 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, है ना दोस्तों। अतः ये पता है, यहाँ पर लिख लेंगे, अतः x बराबर 1/2 1 और -2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है दोस्तों, है ना। क्यों शून्यक है, क्योंकि हमने जांच किया सभी के बराबर क्या आ गया, 0। यही देखना है, जो शून्यक दिए रहेंगे वो मान उस बहुपद में रखकर, यदि मान 0 आ जाते हैं तो उसके शून्यक होंगे, नहीं तो शून्यक नहीं होंगे। ये तो सत्यापित की बात हुई दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सत्यापित करने के बाद ये देखना है कि ये गुणांक और योगफल के बराबर है कि नहीं, उनके बीच संबंध को स्थापित करना। चलिए देख, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापन अब देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें हम पहला सूत्र पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अल्फा बराबर था 1/2 और बीटा बराबर था 1 और गामा बराबर क्या था दोस्तों, -2। ये पहले से दिया गया था, इन्हीं को मान को हमें रखना है ना। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इनका सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था, बेसिक में हम लोगों ने देख लिया। इसी के क्या प्राप्त किया था, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो देखिए रख लेते हैं, अल्फा का मान यहाँ 1/2 है, प्लस बीटा का मान 1 है, प्लस गामा का मान यहाँ क्या है, -2, तो -2 सीधा कर देते हैं। x² यहाँ माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ बहुपद से देख ली, x² का गुणांक क्या है, 1 है। कुछ नहीं दिया था जाता तो वहाँ पर 1 मान ले, यहाँ 1 है तो 1 कर दीजिए। x³ का गुणांक यहाँ 2 है तो यहाँ कर दीजिए 2। इनको हल कर देते हैं दोस्तों। 1 और -2 जब घटाएंगे तो 1/2 यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ -1/2। इनको हल करेंगे, 1 1 के 1 2 1 के 2, तो 1 -2/2, 2 1 का 2 बराबर -1/2। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इनको घटाएंगे तो -1/2
बराबर -a/2। ये दोनों बराबर आ गया दोस्तों। तो एक तो हमारा सत्यापित हो गया, एक तो संबंध सत्यापित हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगला इसी का देखते हैं अगले सूत्र से, इसी का अगला सूत्र देखते हैं। ये हमने लिख दिया जानने के लिए, मतलब देखने में आसानी होगी। अब अगला सूत्र इसी का दूसरा सूत्र था, क्या था? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या था दोस्तों? आप सब जानते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही सूत्र था दोस्तों। तो देखिए हल करते हैं। अल्फा का मान यहाँ पर 1/2, बीटा का मान 1 गुणे बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान गुणे करके लिखेंगे 1/2। ये मान जो है बराबर एक्स का गुणांक यहाँ पर देखिए, एक्स का गुणांक -5 है बटे एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ 2 है। तो हल देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 1/2 है ना दोस्तों, 1/2 सॉरी यहाँ प्लस है, जान लीजिएगा यहाँ प्लस है। तो यहाँ 1/2 इक्का 1/2, इनका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा -2 इक्का 2, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ 1 बचा है ना, 1 इक्के 1 -1। अब इनको हल कर देंगे यहाँ बराबर -5/2। अब यहाँ देखिए 1/2 -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 बराबर -5/2। इनको हल कर देंगे 1 इक्के 1 -3 दूनी 6 बटे 2 इक्का 2 बराबर -5/2। ये हो जाएगा दोस्तों। अब 1 में 6 घटाएंगे तो यहाँ -5/2 बराबर -5/2। दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर हो गए तो यह क्या होगा हमारा सत्यापन हो गया दोस्तों। अब इसी का तीसरा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 3 स्थितियां हमें दर्शानी होगी क्योंकि त्रिघात बहुपद है। इनका सूत्र क्या होता है दोस्तों, अचर क्या होता है दोस्तों, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ देख लेते हैं अचर पद है क्या, इसी से देख लेते हैं। अचर पद यहाँ पर 2 है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2 है, और अल्फा बीटा गामा का मान आपको पता ही है। तो मान को रख देते हैं, अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1 गामा का मान -2 बराबर अचर पद यहाँ पर आपने प्राप्त किया क्या 2। देख लीजिए दोस्तों, बराबर देख लेते हैं अचर पद 2 और एक्स क्यूब का गुणांक 2, तो यहाँ रख लेते हैं 2/2 ये हो जाएगा। यहाँ माइनस अचर पद है सूत्र में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये माइनस हो जाएगा। तो 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्के 1 इक्के 1 -1, इनको हल करेंगे तो -1, दोनों बराबर आ गया। यदि दोनों बराबर आ गए तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा दोस्तों, है ना। देखिए सत्यापन हो गया कि नहीं, उम्मीद करते होंगे यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। हाँ दोस्तों, इसी आधार पे प्रश्न नंबर 2 है इसका, एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x -2, जिसके शून्य दिया है 2 1 1। ये तो बहुपद है, दिया गया बहुपद त्रिघात, और ये अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। इसी आधार पे आपको करना है दोस्तों। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद करते होंगे हमारी हर वीडियो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।